रीना और रश्मि दो बहनें थी और आज रीना की बड़ी बहन की शादी के वक्त जो रीना थी वो सिर्फ 16 साल की थी। इन दोनों बहनें की उम्र बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन रश्मि रीना की इकलौती बहन थी। शादी के वक्त रीना का रो रो करके बहुत बुरा हाल हो गया था और तभी उसके जीजा ने उसकी दीदी के विदाई के समय रीना को अपने पास बैठाया और प्यार से उसका हाथ पकड़ करके उससे कहने लगा कि रीना, रोने की इतनी क्या जरूरत है, वैसे भी शादी साली तो आधी घर वाली होती है, तो तुम्हारा जब भी दिल चाहे तो तुम हमारे घर चली आना। अब अपने जीजा की ये बात सुनकर रीना बहुत खुश हो गई थी और अब उसकी शादी करके दीदी दूसरे शहर चली गई। तभी उसके जीजा कहने लगे कि जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी तो मैं खुद तुम्हें अपने शहर में घुमाऊंगा। अब उसकी दीदी तो विदा होकर के चली गई थी, लेकिन रीना के दिल में ये अरमान जाग उठा था कि वो कब अपनी बड़ी बहन के घर जाएगी और खूब जाकर वहां पर मजे करेगी। अब उसकी दीदी की शादी को लगभग 1 साल गुजर चुका था, लेकिन अभी तक रीना उसके पास जा नहीं सकी थी। और फिर पूरे 1 साल के बाद उसकी दीदी ने उसके घर का चक्कर लगाया और उसके जीजा, जिनका नाम राजीव था, वो भी उनके साथ ही था आए थे। और उसका जीजा जो था वो बहुत ही अच्छे और प्यार से बात करने वाला इंसान था। जितना दिन तक दीदी और जीजा घर पर रहा, हर वक्त वो रीना के आगे पीछे ही घूमता रहता और वो हर वक्त उसका बहुत ख्याल रखा करता था और वो रीना के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर के आया था। अब रीना को कोई भाई नहीं था, इसीलिए रीना को उनसे काफी ज्यादा लगाव हो गया था। अब 1 हफ्ता उसके दीदी और जीजा उसके घर पर गुजार करके वो लोग अपने वापस से घर लौट गए और 2 महीने के बाद फिर से उसकी दीदी रश्मि का फोन आया और उसने ये बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। और ये खबर सुन करके उसकी छोटी बहन और उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे। आज बहुत दिनों के बाद उसके घर पर कोई ऐसी खुशी की खबर आई थी, लेकिन उसकी दीदी काफी ज्यादा परेशान थी और उसकी मम्मी से यही कह रही थी कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हालत में रह नहीं पा रही है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा उल्टियां हो रही हैं और काफी ज्यादा चक्कर भी आ रहे हैं और डॉक्टर ने भी उसे बेड रेस्ट लेने के लिए कहा है। अब ये सुन करके रश्मि की मम्मी भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। अब रीना की बड़ी बहन तो उसकी मम्मी की जान बसती थी और फिर उसकी मम्मी ने ये कहा कि तुम हमारे घर आ जाओ। तब रश्मि ये कहने लगी कि राजीव, तो उसका पति जो है वो उसे छोड़ने के तैयार ही नहीं है। डॉक्टर ने भी लंबा सफर करने से मना कर दिया है और अगर उसकी दीदी यहाँ आ भी जाएगी तो उसके जीजा जो है और उसके पिता को बहुत ज्यादा परेशानी होगी और वैसे भी 1-2 महीने की बात तो थी नहीं और अभी पूरे ही रश्मि को 9 महीने पूरे होने थे। अब रश्मि की बात सुनकर तभी उसकी मम्मी ने कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं रीना को तुम्हारे घर पर तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और ये जो है वो तुम्हारे घर के भी छोटे मोटे सारे कामकाज भी कर देगी। अब रीना जो है वो ये सुनती है तो वो भी खुश हो जाती है और उसकी बड़ी दीदी भी खुश हो जाती है। कहती है कि रीना को अकेले मत भेजना, मैं राजीव से कह दूंगी, वो ही लेने के लिए वहां पर आ जाएंगे। और रीना भी तो कब से इसी मौके के तलाश में थी और ना जाने कितनी बार वो इस चीज के लिए दुआ भी मांग चुकी थी और इसीलिए फौरन ही रीना जो है वो अपना सामान खुशी से बांध लेती है। अब उसे मौसी बनने की खुशी तो अलग ही थी। अब 3 दिन के बाद ही उसका जीजा जो है वो उसे लेने के लिए आया और रीना जो है वो उसके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर चली गई। अब रीना के दीदी के ससुराल में सिर्फ एक ससुर और जीजा जी ही था और इसीलिए रीना को वहां रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी, कोई झंझट नहीं थी। और रीना को देखकर उसकी बड़ी बहन भी बहुत खुश हुई थी और उसने पहले से ही रीना की सारी पसंद का खाना बनाकर रखा था और उसको रहने के लिए वो अपने ही सामने वाला कमरा भी दे देती है। अब रश्मि के ससुर को रीना जो है वो नमस्ते करने के लिए जब उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अलग ही उसे महसूस हुआ था और वो बिस्तर पर पड़े हुए एक बीमार आदमी थे। अब जब वो रीना को देखते हैं तो अजीब अजीब बातें करने लगते हैं और उनकी बातें जो है वो रीना के समझ से बाहर हो गई थी। और फिर रश्मि रीना का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लेकर गई और फिर उसे कहने लगी कि उसके ससुर जो है वो बहुत सालों से ऐसे ही बीमार है और इसीलिए अक्सर जो है वो उल्टी सीधी बातें वो करते ही रहते हैं और आगे से उनके कमरे में जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब जो रश्मि का ससुर था वो उनकी शादी में भी नहीं आया था। अब जो उसके दीदी का रिश्ता जो है वो उसके पिता के ही किसी दोस्त ने कराया था और ये रीना के उसके ससुर से पहली मुलाकात थी और सच बात तो ये था कि रीना उसके ससुर से मिलकर काफी ज्यादा डर गई थी। अभी रीना को अपने दीदी के घर आए 3 दिन ही हुए थे और वो दोबारा से अभी तक उसके ससुर के कमरे में नहीं गई थी और उसका जीजा उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रख रहा था। और अब उसकी दीदी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो ज्यादातर रश्मि जो थी वो बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। सारा घर जो था वो उसकी छोटी बहन रीना ने संभाला था।
लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रीना के रोंगटे खड़े हो गए थे। रात के खाने के बाद किचन साफ करके रीना अपने कमरे में गई तो फिर उसने ये सोचा कि नहा धो करके सो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी का दिन था और रीना जो थी वो पसीना पसीना हो गई थी। और फिर वो नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में चली जाती है और तभी कुछ ही देर में रीना को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। पहले तो रीना को ये लगा कि शायद उसकी बहन होगी, लेकिन फिर अचानक ही रीना की नजर जो है वो रोशनदान पर पड़ी थी और तब जाकर उसके होश उड़ गए थे। दरअसल वहां पर कोई साया सा उसे कोई नजर आया था और अब रीना को इस बात का यकीन हो गया था कि कोई छुपके से रीना को नहाते हुए देख रहा था और इस बात ने रीना के होश उड़ाकर रख दिए थे। रीना ने भी जल्दी से अपने कपड़े पहने और फिर भागते हुए वॉशरूम से बाहर निकली थी और कमरे से बाहर निकलकर सीधे दीदी के कमरे में गई। और जब वो दीदी के कमरे में जाती है तब वहां देखती है कि उसके दीदी और जीजा आराम से लेटे हुए थे और रीना जो थी वो जल्दबाजी में अपने कमरे का दरवाजा तक लगाना भूल गई। और अब उन दोनों को एक साथ ऐसे देख करके कहीं न कहीं रीना को शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था और तभी उसके जीजा उठकर बैठ गया, कहने लगा कि अंदर आ जाओ रीना, दरवाजे पर ऐसे क्यों खड़ी हो गई हो। अब रीना को ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और रीना ये सोच रही थी कि वो कैसे जाकर जीजा को बताए कि रोशनदान पर उसे किसी का साया महसूस हुआ है। अब रीना ने यूं ही बात घुमा दी कि बस मैं दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी और तभी उसकी दीदी कहने लगी कि तुम जा करके आराम कर लो और बाकी का जो भी काम होगा वो मैं खुद अपने पति से राजीव से कह के कर लूंगी। और अब रीना जो है वो अपने कमरे में वापस आने लगी तभी उसकी नजर जो है वो उसकी दीदी के ससुर पर पड़ी थी, जो कि बाहर से घर में अंदर वापस लौट करके अपने कमरे में जा रहा था। अब रीना को बहुत ही अजीब ही नजरे से उसका ससुर देखते हुए उसे कहने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मासूम दिखती हो, तो अपना ख्याल रखा करो, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब उसके ससुर की ये बात सुन करके रीना को कहीं ना कहीं गुस्सा आ गया था और रीना अब ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो उसके ससुर जो है वो इस तरह से उसे कुछ बात कह सकता है। अब रीना जो है वो घबरा करके फौरन अपने कमरे में चली गई और फिर सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी थी। और रीना की दीदी ने कहा था कि उसके ससुर जो है वो बीमार रहते हैं और वो कमरे से निकलते नहीं हैं, तो फिर वो इतनी रात को बाहर क्या करने के लिए गए थे। और ये बात रीना के लिए बहुत अजीब थी। अब रीना को इस बात से काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो था क्या वो इसका बहन था या हकीकत था, सच में ही कोई उसे देख रहा था और कहीं वो उसकी दीदी का ससुर ही तो नहीं था। इस सवाल ने रीना को परेशान कर दिया था। अब रीना की सारी रात जो थी वो आंखों ही आंखों में गुजर गई थी। अगले दिन क्या होता है दोस्तों कि जो उसके जीजा होते हैं वो ऑफिस जाते हुए रीना से कहते हैं कि रीना मैं शाम को जल्दी से घर लौट कर आ जाऊंगा और फिर तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार लेकर के चलूंगा, तो तुम शाम को बहुत जल्दी ही तैयार हो जाना। और ये कहते कहते अचानक सी उसका जीजा उसके करीब आकर उसके गाल पर हाथ फेरा और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। रीना के जीजा के इस अंदाज पर रीना चौंक गई थी और उसकी दीदी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी कि राजीव तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल रख नहीं पा रही हूँ, तो तुम उनका ध्यान देना, वो बहुत ही ज्यादा काम करके भी थक जाते हैं। अब अपनी दीदी की बात सुनकर के रीना ने कहा कि दीदी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं राजीव जीजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और शाम को मैं अच्छे से तैयार भी हो जाऊंगी। अब जब रीना तैयार हुई तो उसका जीजा उसे शॉपिंग के लिए गया और उसे वो अपनी पत्नी यानी कि रीना रश्मि से कई ज्यादा वो रीना के लिए शॉपिंग कर रहा था। रीना की यह खुशी लेकिन कुछ ही दिन की मेहमान थी। जब रीना के कमरे की लाइट चली गई तभी उसे किसी ने जोर से धक्का दिया था। अब रीना बहुत ज्यादा डर गई थी, उसे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी और फिर वो जब पीछे से एकदम हटे तब फिर रीना भाग करके अपने कमरे से निकली थी। अब तक रीना को अपने कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन रीना जो है वो दीवार के सहारे अपनी दीदी के कमरे में गई थी और वहां जाकर उसने अपनी दीदी को आवाज दी। तब उसकी दीदी उससे कहने लगी कि रीना तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो, और जो राजीव है वो अभी तुरंत ही लाइट ही देखने के लिए गया है, अक्सर ही हमारे घर की लाइट जो है वो ऐसे ही कट जाती है और जल्दी ही राजीव ठीक करके आते ही होंगे। और फिर रीना की दीदी ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जला दी थी। रीना के पास तो उस वक्त फोन भी नहीं था और फिर जाकर वो अपनी दीदी के पास बैठ करके रोने लगी और थोड़ी देर के बाद घर की लाइट भी आ गई और तब उसकी दीदी कहने लगी कि रीना तुम भी बहुत पागल हो, जरा सी अंधेरे से घबरा जाती हो, डर जाती हो और तुम मेरा ऐसे कैसे ख्याल रखोगी। अब अपनी दीदी की बात सुनकर के रीना ने कहा कि ऐसी बात नहीं है दीदी, मेरे घर में मुझे लगा कि मेरे कमरे में लगा कोई मौजूद है और इसीलिए मैं डर गई थी।
अब रीना की बात सुनकर के रश्मि जोर से हंसने लगी। राजीव मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं, और अंधेरे की वजह से शायद तुम घबरा गई हो, तुम डर गई होगी, तो ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। अब रीना को ये नहीं समझ आया कि वो अपनी दीदी को किस तरह से यकीन दिलाए कि उसके कमरे में कोई ना कोई तो मौजूद था, लेकिन आखिर वो कौन हो सकता था। और यही बात रीना को समझ नहीं आ रही थी। अगर उसके जीजा दीदी के साथ था तो फिर उसके साथ कमरे में कौन था। पहले रोशनदान पर पड़ने वाला साया और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास, ये सब से कहीं ना कहीं रीना बहुत डर गई थी। और अब उसके दिमाग में रह रह करके उसकी दीदी के ससुर का ही ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करने के बाद उसका जीजा जो है जब कमरे में आया तो फिर वो रीना को अपने कमरे में देख करके कहने लगा कि देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चली जाओ। अब दीदी जो है उसके जीजा से कहने लगी कि वाकई में बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था, और अगर मैं चली जाती और मैं गिर जाती तो फिर सोचो मेरा क्या होता, और मुझे नहीं पता था कि रीना इतना डर जाएगी। और तभी रीना ने उन दोनों से कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं अपने कमरे में जाकर के सो जाती हूँ। और फिर रीना जो थी वो अपनी दीदी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि रीना के मम्मी ने उसे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को उसको टेंशन लेने से बिल्कुल मना किया है। अब रीना जो है वो डरते डरते वापस से अपने कमरे में आ जाती है और फिर दरवाजा लॉक करके वो बिस्तर पर जाकर के लेट जाती है। नींद तो रीना को आ नहीं रही थी और फिर वो यही सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से बस वो अपने घर वापस लौट जाए। अब जो कुछ भी था ये रीना का वहम तो नहीं था, और इस बात का रीना को बहुत ही अच्छी तरीके से यकीन भी हो गया था कि कोई जो है वो उसकी तनाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब रीना ये बात समझ चुकी थी। अब अगले दिन जो उसका जीजा होता है वो किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट करके आया था, और उस वक्त जो उसकी दीदी थी वो दवाई खा करके अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी, और रीना जो थी वो उस वक्त किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। अब तभी उसके राजीव जीजा जी उसके किचन में चले आए और फिर आकर के रीना को पीछे से पकड़ लिया और फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब रीना को अपने जीजा से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और फिर वो हड़बड़ा करके तुरंत उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रीना की आवाज जो थी वो उसके गले में ही अटक गई थी और वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसके जीजा ने तो उसे छोड़ने के बजाय और भी कस कर पकड़ लिया था और फिर उसे कहने लगा कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि तुमसे नजर हटाने का दिल ही नहीं करता है। बहुत ही मुश्किल से रीना ने खुद को उससे छुड़ाया और फिर किचन से बाहर भागने लगी, और तभी उसका जीजा उसे कहने लगा कि तुम नहाते हुए भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, मेरे मोबाइल में तुम्हारी वो वाली वीडियो भी है। अब जीजा के ऐसे शब्दों से रीना की सांस रुक गई थी और रीना ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर का घटिया इंसान निकलेगा। और फिर रीना ने रोते हुए अपने जीजा की तरफ देखा, तब उसका जीजा कहने लगा कि मैं तो बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। अब जैसे ही उसके जीजा ने अब रीना की तरफ कदम बढ़ाया तो रीना जो है वो भागते हुए अपने कमरे में चली गई है और फिर खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। रीना जो थी वो डर से कांप रही थी। उसने आज अपने जीजा का जो रूप देखा था उससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। रीना तो उसे अपने भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो रीना की ही इज्जत के दुश्मन निकला था। पता नहीं कैसे और कब उसकी नजर जो थी वो रीना पर पड़ी थी, और इस बात के लिए रीना ने कभी गौर भी नहीं किया था। राजीव बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आया था और इसीलिए वो वापस भी लौट गया था, और अब रीना ने भी ये सोच लिया था कि अब वो एक पल के लिए भी अपने दीदी के घर पर नहीं रहेगी। शाम के वक्त जब उसकी दीदी अपने कमरे से उठ करके रीना के पास गई, तब तक रीना की आंखें जो थी वो रो रो करके सूज गई थी, और फिर वो टेंशन में आकर के पूछने लगी कि क्या हुआ रीना, तुम इतना किस बात से ये रो रही हो। और तब रीना ने सारा सच अपनी दीदी से छुपा लिया था, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी नहीं कि वो उसके जीजा के बारे में इतनी बड़ी बात अपनी दीदी को बताती। और फिर रीना ने रोते हुए ये कह दिया कि मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं अब वापस अपने घर लौटना चाहती हूँ। और रीना की बात सुनकर उसकी दीदी ने उसे गले लगा लिया और फिर उसे कहने लगी कि बस इतनी जरा सी बात पर तुमने अपनी रो रो करके आंखें सुझा ली है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं शाम को ही राजीव के साथ वापस तुम्हें भेज देती हूँ। अब जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफर सोच करके रीना के रोंगटे खड़े हो गए थे, और फिर रीना ने अपनी दीदी से कहा कि नहीं, पापा मुझे लेने के लिए आ जाएंगे तो मैं पापा के ही साथ जाऊंगी। और तभी उसकी दीदी कहने लगी कि ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है, इस तरह से मैं भी पापा से मिल भी लूंगी। अब अपनी दीदी की बात सुनकर के रीना खुश हो गई थी, और फिर उसकी दीदी जैसे ही उसके पास से उठ करके अपने कमरे में गई, तभी उसकी जोरदार की चीखने की आवाज आई थी।
रीना फौरन दौड़कर भागी अपनी दीदी की तरफ। तब जाकर उसने ये देखा कि जो उसकी दीदी है वो बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़ करके जोर जोर से चीखे जा रही थी। रीना ने फौरन ही अपनी दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत ही देर तक उनके ही पास बैठी रही। उसकी हालत जो थी वो अब रीना को ठीक नजर नहीं आ रही थी और फिर रीना ने अपनी दीदी से कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उसकी दीदी ने साफ इस चीज के लिए मना कर दिया और फिर वो रीना का हाथ पकड़ करके कहने लगी कि रीना, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं इस हालत में बिल्कुल भी अकेले नहीं रह पाऊंगी। आज तो तुम थी जिसने आकर के मुझे बचाया, उठाया और मेरा ख्याल भी रखा है, लेकिन जब तुम चली जाओगी और तब ऐसा कुछ होगा तो फिर मैं और मेरा बच्चा जो है वो तो ऐसे ही मर जाएंगे। अब अपनी दीदी की बात सुनकर के रीना बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। बहुत ही मजबूरी में उसने फिर से कुछ दिन रुकने का फैसला किया और अपनी दीदी से कहा कि ठीक है दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके ही साथ रहूंगी। अब रीना की बात सुनकर उसकी दीदी बहुत खुश हुई थी और फिर उससे गले से लगा लिया था और उसका जीजा भी ऑफिस से वापस आ गया था और उसकी दीदी ने अपने पति को सब कुछ बताया कि गिरने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। और ये सुनकर के राजीव भी काफी परेशान हो गया और फिर रीना से कहने लगा कि जाओ अपनी दीदी के लिए जाकर के दूध लेकर के आओ। रीना किचन में जाकर के दूध बना ही रही थी कि एक बार फिर से राजीव जो है वो किचन में आ गया और फिर रीना के साथ जबरदस्ती करने लगा। रीना ने राजीव को धक्का दिया और फिर गुस्से में उससे कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब हुई पड़ी है और आप है कि अपनी साली के साथ ऐसी गलत हरकतें कर रहे हो। और तभी राजीव को रीना की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर भी वो रीना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। रीना फिर जोर जोर से चीखने लगी और उसकी आवाज सुनकर के उसकी दीदी आ गई। रीना इस कदर से घबराई हुई थी कि दीदी का तबीयत के सोचे बिना ही रीना ने उसे अपनी जीजा का सारा सच बता दिया और फिर उसकी दीदी ने एक नजर रीना पर डाली और दूसरी नजर राजीव पर डाली थी और फिर वो उससे कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 17 साल की लड़की को भी तुम अपने काबू में कर नहीं पा रहे हो। इसने पिछले एक हफ्ते से ही तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम हो कि अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हो। अब अपनी दीदी की बात सुनकर के रीना के कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। रीना ने हैरानी से अपनी दीदी से पूछा कि दीदी आप ये क्या कह रही हैं, और तब उसकी दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी ही मुस्कान आई थी और फिर वो रीना का हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर के गई। अब रीना जो थी वो अपनी हैरत से अपनी दीदी को देखे जा रही थी और तब उसकी दीदी ने उसे अपने पास बैठाया और फिर रीना के बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी कि देख रीना, मेरी बात को गौर से सुन, मैं राजीव का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ राजीव तुमसे चाहता है वो तुम्हें करना ही होगा। अब रीना गुस्से में उठ खड़ी हुई और फिर उसने अपनी दीदी से कहा कि दीदी आप ये कैसी बातें कह रही हैं, क्या आप जानती हैं कि आपका पति जो है वो मेरे साथ क्या करना चाहता है। अब उसकी दीदी से वो साफ बोलती है कि वो मेरा इस्तेमाल करना चाहता है और आप कैसे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाहती है जो इस तरह का गलत ख्याल रहता हो और जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद आपकी बहन पर ही गलत नजर जमाए बैठा है। वो तो आपको और आपके बच्चे को भी सारी जिंदगी क्या दे पाएगा जो ऐसा इंसान है। रीना की बात सुनकर के उसकी दीदी कहने लगी कि तुम्हें राजीव के साथ वो सब कुछ करना ही होगा जो वो तुमसे चाहता है, वरना फिर वो कभी भी बाप नहीं बन सकेगा। अब अपनी दीदी की बात सुनकर के रीना ने उससे कहा कि दीदी आप ये कैसी बातें कह रही हैं, आप ऑलरेडी पेट से हैं और जीजा जी बाप बनने वाले भी हैं। और तभी उसकी दीदी ने कहा कि नहीं, मैं माँ बन ही नहीं सकती हूँ और यही बात पता चलने पर मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था ताकि तुम यहाँ पर आकर के मुझे और राजीव को एक बच्चा दे सको। राजीव जो है वो किसी और का बच्चा गोद लेना नहीं चाहता है, उसे बस अपना ही बच्चा चाहिए था और इसके लिए मेरे पास इससे ज्यादा कोई आसान रास्ता नहीं दिखा था। मैं किसी औरत को अपनी सौतन बना करके नहीं लाना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं जो है वो इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। और वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, मैं राजीव से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर मैं खोना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती और इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और राजीव की जिंदगी में बच्चे की जो ये कमी है वो तुम पूरा कर दो। अब रीना तो अब तक अपने जीजा को ही अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन उसकी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने के खातिर रीना की बहन ने उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। रीना ने अपनी बहन के सामने हाथ जोड़ लिए और फिर उससे कहा कि मुझे वापस भेज दो प्लीज, लेकिन उसकी दीदी ने उसकी एक नहीं सुनी और फिर रात के अंधेरे में वो रीना को अपने पति के कमरे में भेज देती है और रीना के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसकी बहन ने उसे धमकी दी हुई थी
कि अगर उसने बात नहीं मानी तो फिर राजीव जो है वो उसके साथ जबरदस्ती करेगा और उसका इल्जाम भी उसके किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल दिया जाएगा। और रीना जो है वो सारी जिंदगी अपने मम्मी पापा को अपनी चरित्र की सफाई नहीं दे सकेगी। और अब रीना ने ये कभी सोचा ही नहीं था कि जो उसकी बहन है वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। रीना ये बात जानती थी कि जो उसकी बहन है वो उसकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन हमेशा ही रीना ने रश्मि को सगी ही बहन समझा था। कभी ये फर्क इन दोनों के बीच आएगा ये तो रीना के ख्याल में भी नहीं था। रीना की बहन ने उसे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की थी तो रीना जो है वो खुद को छुड़ाने के लिए शोर शराबा करने लगी, चिल्लाने लगी। और तभी उसकी बहन का ससुर कमरे से निकल आया और वो फौरन ही बीच में आ जाता है और रीना को उसकी बहन से छुड़ाया। और फिर उसकी बहन और उसके बेटे को धमकी दी, यानी बेटे और बहू को, कि उन दोनों ने अगर रीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर वो पुलिस को फोन कर देगा। अब उसका जीजा जो है वो गुस्से में अपने पापा के ही साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन जो उसके पापा थे वो किसी भी हाल में रीना को अकेला छोड़ करके पीछे नहीं हटे और रीना के खातिर उसने अपने बेटे से झगड़ा किया और फिर रीना को अपने कमरे में लेकर चला गया। कहने लगा कि बेटा, मुझे पहले ही दिन से इस चीज का शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है और अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम मेरी बातों का यकीन ही नहीं करती, लेकिन अब जब तुम सारी सच्चाई जान चुकी हो कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं, शायद मुझसे अपने बेटे की परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जिसकी वजह से आज मुझे ये भी दिन देखना पड़ रहा है। अब रीना ने राजीव के ही पापा से अपने घर पर फोन किया और फिर अपने पापा को अपनी सारी सच्चाई बता दी। अगले ही सुबह उसके पापा जो है वो रीना को लेने उसके घर आ गए और रीना की बात सुन करके उसके पिता ने रश्मि से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। उसके पिता को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनके भी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जबकि उन्होंने तो कभी भी सौतेली बेटी और अपनी बेटी में कोई फर्क भी नहीं किया था और इसीलिए बेटी ने उनके प्यार का ये सिला दिया था। और रीना ये सोच रही थी कि आखिर उसकी कौन सी ऐसी अच्छाई थी जो उसके काम आ गई कि जो राजीव जैसे शैतान के पापा रीना की आवाज सुन करके उसको बचाने के लिए आ गए। अब इस बात को कई साल गुजर चुके हैं और रीना की दीदी के साथ अब उनके परिवार का कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन रीना को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि उसकी माँ ने उसकी दीदी के घर पर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और रीना ने भी एक गैर मर्द पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल की थी। रीना की बहन ने जो कुछ भी उसके साथ किया था वो बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन आज के दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए हर कोई अपनी इज्जत को बचा करके रखे, किसी पर भी कोई अंधविश्वास ना करे, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना मतलब निकालना होता है। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है कि किसी पर अंधविश्वास ना करें, किसी के भी भरोसे में ना आए, अपनी इज्जत की सबसे पहले रखवाली करें और तब जाकर के किसी सीमा को पार करें। क्योंकि अक्सर लोग अपने रिश्ते में आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन कई बार अपने ही रिश्ते जो है वो धोखा दे जाते हैं इंसान को। तो दोस्तों, जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या रीना की बहन को कोई सजा मिलनी चाहिए थी? क्या उसके जीजा को कोई सजा मिलनी चाहिए थी? या उनका रिश्ता तोड़ देना ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी? जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बनाइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ।